भाजपा के लीडरशिप को दबंग नेता, जहाँ भी हम लोग राशन पानी खाते थे प्रतिबंध लगा दिया। 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है सर। हम लोग दुकानदार देना बंद कर दिया है। बाल बच्चा भूखा मर रहा है। ठेकेदार को शकल नहीं देखे हैं। टीचरों का तो आंदोलन आपने देखा होगा। अगर उनकी 2 महीना का सैलरी रोक दिया जाता है तो वो अपने धरने पर जाकर के बैठ जाते हैं। अगर हॉस्पिटल में किसी कर्मचारी का अगर वेतन रोक दिया जाता है तो हॉस्पिटल बंद कर करके वो धरना पे बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ झाड़ू मारने वाले जो गरीब लोग हैं, जो नगर निगम इमामगंज जब नगर निगम घोषित हुआ था उसके बाद से लगातार काम करते जा रहे हैं। और वो झाड़ू रोज रोड पे झाड़ू लगता है, डस्टबिन में जो कचरा उठाने वाले लोग होते हैं उनकी सैलरी जो है लगातार 2 महीने से ठेकेदार द्वारा बंद कर दिया गया है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज उन्हीं गरीब के बीच में हम आए यहाँ पे और उनका दुख दर्द सुन रहे हैं। आज आप लोगों को भी उनका दुख दर्द सुनवाएंगे। मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। इमामगंज जब नगर निगम घोषित हुआ था उसके बाद से लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पे और इनकी सैलरी अभी लगातार 2 महीने से रोक दी गई है। यहाँ पे बहुत सारे मजदूर लोग बैठे हुए हैं जिनका सैलरी रोक दिया गया है और उनको ठेकेदार जो है प्रतिबंध लगा दिया गया और कहते हैं काम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग कहते हैं कि रोज़ रोड पर ये लोग जाकर के झाड़ू लगाते हैं, कचरा उठाते हैं, लेकिन इनकी सैलरी रोक दी गई है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी, हमको कहला में यही है। रुद्रा बिश्योर सैनिक कैंटीन अब आपके शहर इमामगंज में भी। यहाँ सैनिक कैंटीन रेट पर सभी सामान उपलब्ध है। आए और लाभ उठाए। हमारा पता इमामगंज बस स्टैंड के सामने इमामगंज। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 9523363341। हमारे सैनिक कैंटीन में 10 से लेकर 50% तक की भारी छूट मिल रही है और यहाँ जो भी जनता आ रही है संतुष्ट होकर जा रहे हैं यहाँ से। कि होली से लेकर अभी तक हम लोग का वेतन नहीं मिला है। जहाँ भी हम लोग राशन पानी खाते थे उन लोग दुकानदार देना बंद कर दिया है। हम लोग गरीब परिवार हैं। हमारा बाल बच्चा इस गर्मी की स्थिति में भूखे मर रहा है। कृपया हम यही कहेंगे कि हमारा जो भी 3 महीना से जो वेतन नहीं मिला है आप लोग कृपया करके हम लोग को दे दे कि गरीब परिवार खुश से ज़िंदगी जिए। इन लोग रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाने वाले परिवार लोग हैं। इनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम का चीज़ है नहीं। रोज़ कमा करके 100 200 500 जो भी मिलता है उससे अपने घर परिवार चलाते हैं। ऐसे लोगों का अगर सैलरी रोक दिया जाए, सरकार रोक देती है तो इनके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और लोगों से मिलवाएंगे। ये लोग जो सभी लोग हैं सफाई कर्मी हैं, यहाँ पे इमामगंज नगर पंचायत में काम करते हैं। इन लोगों का सैलरी 3 महीना से रुका हुआ है। अभी एक का तो आपने दुख दर्द देखा और लोगों से सुनवाएंगे और इनकी प्रॉब्लम सुनेंगे आप सभी लोग इन्हीं के जुबानी से। 3 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है। बाल बच्चा भूखल मर रहा है और दुकान में भी राशन ले रहे हैं तब देना बंद कर दिया है कि 1 पैसा दो तब फिर हम राशन देंगे। तो आप लोग सुन सकते हैं, इनको राशन पानी तक देने से दुकानदार लोग मना कर दिया है। अब आगे इनसे भी सुनते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है। 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है सर। अब बाल बच्चा भूखा मर रहा है। सभी का एक ही प्रकार का प्रॉब्लम है कि 3 महीना से पैसा नहीं मिल रहा है। नगर पंचायत में काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी लोग हैं और ठेकेदार जो हैं वो प्रतिबंध लगा दिए। ठेकेदार यहाँ के कौन है आप लोगों के? यहाँ के ठेकेदार कौन है? आप लोग नगर पंचायत में जो यहाँ के ठेकेदार हैं सफाई कर्मी कौन है? जी, यहाँ के ठेकेदार जो हैं जो राम कुमार सिंह हैं। क्या कहते हैं आप लोगों से? बस इसी तरह से 1 महीना पार हुआ, ऐसे 1 महीना 14 दिन पर हम लोग को पैसा दे देते थे तो हम लोग लोगों ने जाके वहाँ पे डिमांड किया कि हमारी सैलरी दी जाए तो उनको कहना होगा ना कि 10 दिन में देंगे, 5 दिन में देंगे या किस रीजन से रुका हुआ कुछ तो बताए होंगे आप लोगों को। जी, अभी तक हम लोग जो भी सफाई कर्मी हैं अभी तक ठेकेदार को शकल नहीं देखे हैं। जो भी कारोबार जो हम लोग को पैसा लेते देते थे वो हमारा सुपरवाइजर मंटू सिंह है। मंटू सिंह जी कहाँ पे हैं अभी? जी, यहीं पे हैं। मंटू सिंह से मिलवाते हैं आपको। आपके जो इमामगंज नगर पंचायत के ठेकेदार हैं राम कुमार सिंह जी, उनका क्या कहना है? उनका कहना यही है कि यहाँ भाजपा के लीडरशिप को दबंग नेता उनको जय माता तारा NGO है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि फ्रंट पे काम नहीं होता है, कागज़ पे सब सरकारी मिली भगत से काम होता है, इसीलिए रोक लगा दिया। इन लोग को 2 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। तो मेरा कहना में यही है, सच में होता है यहाँ पे काम या पे देखिए काम सच में हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जुलाई से हो रहा है, ये नहीं कि मार्च में काम चालू हुआ है। कोई भी सरकारी पदाधिकारी अब जांच करे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनता बताएगा कि यहाँ पे काम होता है कि नहीं। मेरा बस कहना में यही है कि जिस प्रकार से इन लोग के पैसा मिलते आ रहा है उसी प्रकार से पैसा मिले, काम दोबारा पुनः
जिस प्रकार से चल रहा था उसी प्रकार से काम पूरा चालू हो जाए कि सबके कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, सिर्फ कागज़ पे काम हो रही है, तो आपके जो सरकारी अधिकारी हैं उन्हें भेज करके यहाँ पे जांच करवाएं और जल्द से जल्द जो भी निपटारा हो। अगर काम नहीं हो रहा है तो जो काम नहीं करवा रहे हैं, जो दोषी हैं, उनको सज़ा दी जाए। अगर काम हो रहा है तो उनका जो पेमेंट रुका हुआ है 3 महीने का, वो तो पैसा कम से कम दिया जाए इन गरीबों का। कम से कम इन लोगों का तो कम से कम नहीं अटका के रखना चाहिए, क्योंकि अगर बड़े पोस्ट पे अधिकारी होते हैं, जैसे वकील लोग होते हैं, अगर उनका पेमेंट रुक जाता है तो पूरा कोर्ट रूम को हाईजैक कर लेते हैं और पूरा धरना पर बैठ जाते हैं। अगर हॉस्पिटल में कुछ सैलरी नहीं मिलती है तो वहाँ पे धरना प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है, जबकि वहाँ पे मरीज़ लोग मर रहे होते हैं। और इन लोगों का देखिए, जो गरीब लोग जो आप सभी का देखभाल करते हैं, आप लोग जो नगर में रहते हैं उसका सफाई करते हैं, उन लोगों का सैलरी रोक करके रखा जा रहा है। ये तो बहुत गलत चीज़ है। आपका क्या दिक्कत है? हाँ सर, यही दिक्कत है, पैसा वो रुका हुआ है हम लोगों के सैलरी 3 महीना से। इमामगंज नगर पंचायत के समाज सेवी हैं, कर्मठ समाज सेवी हैं, जो हमेशा गरीबों का साथ देते हैं। इनसे कुछ पूछते हैं कि क्या इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इन्हें अच्छी जानकारी, आप लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंचेगी। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, पिछले 2021 जुलाई से इमामगंज नगर पंचायत का यहाँ घोषणा हुआ, स्थापित हुआ, और पिछले 5 जुलाई से यहाँ सफाई कर्मी जो है इमामगंज नगर पंचायत के अंतर्गत में इमामगंज में 15-20 वर्कर्स काम कर रहे हैं और रानीगंज में 15-20 वर्कर्स कर रहे हैं। पिछले हम 5 जुलाई से इन लोगों का हम काम काज देखते आए हैं। काफ़ी सराहनीय वाली बात है, क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि स्वच्छ भारत हो, तो यहाँ पिछले 5 जुलाई से ये लोग का कार्य हम देखे तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि हमारे क्षेत्र का साफ़ सफाई और नली गली का जो है सुचारू रूप से ढंग से व्यवस्था से सफाई हो रहा है। इधर पिछले 2022 में मार्च माह से इन लोगों के पास जो है से पैसा के चलते दिक्कत हो रहा है, मतलब दुख का घड़ी जो है से सामने पैसा नहीं दिया जा रहा है। पैसा नहीं दिया जा रहा है। हम भी समाज से भी हम इन लोगों के एवज में हम इनका जो एनजीओ जो है, जो जय माँ तारा के नाम से एनजीओ चला रहा है, और इसका जो ऑर्गेनाइजर है ठेकेदार रामपुकार सिंह, वो इन लोग के साथ जो है से मनो गलत व्यवहार कर रहा है, सौतेला भाई के तरह व्यवहार कर रहा है। क्योंकि अपने वर्कर्स का जो है ना मनो डायलमा दे के रोज आजकल हमने खुद उनसे 4-5 बार बात की है। उनका नाम क्या है? राम कुमार? हाँ, राम पुकार सिंह। हाँ, जो कि यहाँ के ठेकेदार हैं। यहाँ के ठेकेदार है। हाँ, तो वो बार बार जो है से 2 दिन में कर दे रहे हैं, 5 दिन में कर दे रहे हैं, 4 दिन में कर दे रहे हैं। इस तरह से इन लोगों का देखिए व्यवसाय इन लोग का ये है, इन लोग का खेती और बाड़ी यही है। और जहाँ ये लोग राशन पानी खा रहे हैं, कुछ वर्कर्स को हम अपने के यहाँ से चावल उवल दे के 2-4 दिन मदद किया, लेकिन कितना हम मदद करेंगे। अब रामपुकार जी के ऐसी स्थिति में हमने जब बोला तो आजकल कर रहा है। और हमारे लोकल ये जो है से इसका इंचार्जर जो है मंटू सिंह का हम लोग दबाव बना रहे हैं कि बराबर आप पैसा ला के देते थे, अब आप जो है से उन पर दबाव बनाइए। चूँकि ये लोग वर्कर्स जो है से मंटू सिंह का छोड़ नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है वर्कर्स उनके यहाँ जाके उल्टा सीधा बोल रहा है कि बराबर आप हमको पैसा ला के देते थे। तो हम लोग 2 महीना से कठिनाई में है, ये 3रा महीना चल रहा है, तो हम लोग के पास पैसा लाइए। और ये सच्चाई बात है कि ये लोग बहुत बड़ा कष्ट में है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जो स्वच्छ भारत का नारा दिए हैं, उनके अंतर्गत ये जो काम नगर परिषद में जो नगर पंचायत में जो काम कर रहे थे, उन लोगों का जो पैसा है रुका हुआ है। यहाँ के ठेकेदार राम पुकार सिंह जो हैं, वो लगातार सौतेला व्यवहार कर रहे हैं इन लोगों के साथ, जो कि बहुत गलत है। अब आप लोग, जनता लोग भी कुछ इस वीडियो को शेयर करके और पहुँचाएँ उस जगह तक कि इनकी जो सैलरी है कम से कम इन तक मिल जाए। मैं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार। कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ।